माय चैनल सोनिया हियर। आज मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। डिप्रेशन की वजह से आए दिन हमें सुसाइड को लेकर कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है। डिप्रेस्ड होकर काफ़ी सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हमें ये पता है हम डिप्रेस्ड हैं और किसी से हम अपनी बात डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो विदाउट एनी हेल्प ऑफ अनदर पर्सन एंड डॉक्टर हम कैसे अपने डिप्रेशन पर ओवरकम कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का जो मतलब होता है वो है नेगेटिव फीलिंग। जब हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, हर तरफ नेगेटिव फीलिंग आए, ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस कंडीशन में काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा निराश फील करते हैं। फिर चाहे हैप्पीनेस हो, सक्सेस हो, पीस हो, इतना ही नहीं अपने जो खुद के रिलेशंस हैं उसको लेकर भी मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है और कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है। ऐसे में कई बार ये जो नेगेटिविटी है वो इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि जो हमें सुसाइड तक अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। हमारा जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा रूखापन हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर किसी से खिंच के बात करना, सीधे मुंह किसी से बात ना करना। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा लो है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको डिप्रेशन हो गया है। हमारा जो लो मूड है वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे हमारा आपसी झगड़ा हो, चाहे भाई बहन से हो, फ्रेंड से हो, किसी से भी नॉर्मल झगड़े से हमारा जो मूड है वो लो हो सकता है। इसके अलावा हमारे काम में हमें अनसक्सेस मिल गई हो, इसके साथ साथ अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो भी हमारा जो मूड है वो लो हो जाता है। अगर हमारा मूड लो है तो आफ्टर 15 डेज हमारा जो मूड है वो स्विंग करके ठीक होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा मूड चेंज हुआ था। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन होती है जो 1 मंथ तक भी रिकवर नहीं होता और मंथ बाद भी बिल्कुल सेम रहता है। सबसे पहले हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी से बात करनी है या हमसे कोई भी टॉपिक डिस्कस भी कर रहा है, हम उसमें नेगेटिव ही फील करेंगे। कोई हमारे लिए अच्छा भी बोल रहा है तो हमें उसमें भी यही लगेगा कि हाँ भाई वो बुरा चाहता है, उसके लिए हम नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कर देंगे उसमें। इसके बाद हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। हम कोई भी काम करने की कोशिश करें, हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट की तरफ ही जाएगा। किसी भी चीज़ में अच्छे से दिल नहीं लगेगा करने के लिए। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी है बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ, बिल्कुल भी वर्क ना करने वाला, ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा हमें। कोई हमसे हंस के बात कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है तो उसको भी सुनने को दिल नहीं करेगा। बिल्कुल डाउन सा मूड रहेगा हमारा। ये जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, सुसाइड की जो थॉट है वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन कुछ को इसमें होगा कि नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं तो कईयों की बिल्कुल भूख बंद हो जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता है खाना। इसके साथ साथ डिप्रेशन में जो पर्सन होता है उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल हिम्मत खत्म होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है कि कोई भी काम है, किसी भी चीज़ के बारे में अपने आप को दोषी समझना कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के जाएंगे, हमें खुद से पता लगने लग जाएगा कि हाँ हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, हम उस पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह किसी की हेल्प लिए बिना, विदाउट एनी कंसल्ट ऑफ डॉक्टर, हम कैसे अपने डिप्रेशन को ठीक करें। अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ।
जब हमें डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें डिप्रेशन क्यों हुआ है। जब हमें डिप्रेशन होता है तो जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, मूड काफ़ी लो लो सा फील होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम ये पता करें कि जो हमारा मूड लो हुआ है वो किस वजह से हुआ है। बिकॉज जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें इतना लो फील क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा हम नेगेटिव फील क्यों कर रहे हैं, तो हम डिप्रेशन से ओवरकम कभी नहीं पा सकते। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी क्या बात हुई थी जिससे हमारा मूड इतना ज़्यादा लो हो गया है। जब तक हम सेल्फ एनालाइजिंग नहीं करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। जो हमारी नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर और ज़्यादा हैवी होती जाएगी और हमारे डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाती जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका जो मूड है वो लो फील हो रहा है, इसके आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आप बिल्कुल भी अकेले मत रहें। आपके जो भी नियर क्लोज फ्रेंड्स हैं या आपके जो कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिससे आप अपने दिल की बात अच्छे से शेयर कर सकते हैं, तो आप उनसे जाके अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। इससे एक तो आपके मन की जो बात है वो आपका मन हल्का होगा, आपके माइंड से प्रेशर कम होगा। इसके साथ साथ वो आपको अच्छी गाइडेंस भी देंगे और आपके जो माइंड में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है, इतना ज़्यादा आपका माइंड नेगेटिव है, उससे ओवरकम पाने के लिए आपको काफ़ी सारे टिप्स देंगे, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल अकेला ना रहें, आप अपने फ्रेंड से अपने जो मन की बात है वो डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अकेले रहेंगे तो ये जो हमारी नेगेटिव फीलिंग है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जो हमें सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी मजबूर कर देगा। एंड सेल्फ मोटिवेटेड रहें। अपने डिप्रेशन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा शांत होगा। इसके साथ साथ जो नेगेटिव फीलिंग आपको आ रही है वो आनी कम हो जाएगी। जब आप मेडिटेशन करें उस टाइम पे आप कोई मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स हैं या कोई भी ट्यून्स है आप उसको लगाकर ही मेडिटेशन करें, जिससे अच्छी पॉजिटिव रेज आए और आपके मन में शांति हो और आपका मन बिल्कुल हल्का फील करे। डिप्रेशन दूर करने का जो नेक्स्ट मेथड है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। आपने हमेशा नोट किया होगा जब भी हम अकेले बैठते हैं तो जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में आती है। हम उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और हमारा मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, मन बिल्कुल नेगेटिव सा हो जाता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर ले किसी ना किसी काम में। जो काम आपको पसंद है आप उसमें अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे तो आपके जो माइंड में एक्स्ट्रा जो भी बातें हैं जो जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है वो आपके माइंड में नहीं आएंगी और नेगेटिव थॉट आपसे दूर रहेगा, तो आपको काफ़ी लाइट भी फील होगा। इसके साथ साथ ज़रूरी है अगर आप किसी काम में अपने आप को बिजी रखते हैं तो कुछ क्रिएटिव करने की ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जो काम कर रहे हो आप उसी में अपने आप को बिजी रखें, बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है या कोई ऐसी चीज़ जो आप बचपन से कर नहीं पाए लेकिन आपके माइंड में आप उसको करना चाहते हैं, आप वो चीज़ें ट्राई कीजिए। लाइक जैसे आपको डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुछ भी क्रिएटिव करना है, कहीं घूमना है, कुछ बुक्स पढ़नी है, जो आपके दिल को खुशी दे आप वो काम कीजिए। हर पर्सन की अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, जो आपकी स्पेशलिटी है आप उसे ट्राई कीजिए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट भी रहेगा और बिजी भी रहेगा। जब आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे करके आप इस डिप्रेशन से दूर होते जाएंगे। डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है आपकी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज जब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है तो हमारा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा लो होने लगता है। लेकिन ऐसे में हमें जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नीचे नहीं गिराना है, बिल्कुल हिम्मत रखनी है। अपनी जो विल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की कोशिश करनी है कि हाँ हमें यही सोचना है कि जो भी रीज़न है हमारी प्रॉब्लम का, कि ऐसा भी क्या है कि मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल सकती, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अपने आप से बात करो, ऐसा क्या हो गया कि वो चीज़ मुझ पर इतनी हावी हो रही है
कि हाँ मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ। बस हमें कोशिश करनी है अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की कोशिश करनी है कि हमारे पर कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट ही ना कर पाए। इसके साथ साथ लाइफ के लिए कोई दूसरा मोटिव ढूंढिए। लाइफ में कोई ना कोई गोल होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट एनी गोल हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, या कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे तो उस तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं होगी। तो बेटर है आप अपने लाइफ में एक गोल बनाएं जिसे आपको अचीव करना है। इससे भी आपका जो माइंड है बिल्कुल एक जगह रहेगा और उस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इधर उधर की बातें आप सोच नहीं पाएंगे और डिप्रेशन से बाहर आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप न्यू जो थिंग्स हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नई चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो माइंड है वो नए कामों में लगेगा। तो जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है, जो भी नेगेटिव थॉट हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, तो वो हमारे माइंड में नहीं आएंगी, हमें नेगेटिव नहीं कर पाएंगी बिल्कुल भी। जो आपके डिप्रेशन का रीज़न है, जिस वजह से आप परेशान हैं, धीरे धीरे करके वो चीज़ें भी कम होने लगेंगी। धीरे धीरे न्यू जो एक्टिविटीज़ है आप जो ज्वाइन करेंगे, आप उनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो आपके माइंड से नेगेटिव थॉट दूर होते जाएंगे। डिप्रेशन को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए जो सबसे जरूरी, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो भी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, आपके लिए बुरा बोल रहे हैं या कुछ भी आपको गलत गाइड कर रहे हैं, आप सबसे पहले उन लोगों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कोई अगर आपको कुछ कह देता है तो अपने माइंड में बिल्कुल भी बात मत रखें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, बिल्कुल भी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। बस यही सोचो, अगर आपके लिए कोई नेगेटिव बोल रहा है या कोई भी आपकी बुराई कर रहा है तो आपके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, कोई खास बात होगी जिसके करके वो बंदा आपको आगे नहीं निकलने दे रहा है, इसलिए वो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है। आप बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव फील बिल्कुल मत कराएं, बस उसमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें कि वो आपकी बुराई कर रहा है तो जरूर आप में कुछ ना कुछ खास होगा। तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढे, पॉजिटिविटी लेकर आए। किसी भी पर्सन से आपको नेगेटिव फील आए तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और जो डिप्रेशन जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बीमारी है जिससे लोग आए दिन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं बिना किसी के बारे में सोचे कि आप किसी भी प्रॉब्लम करके सुसाइड अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी पूरी की पूरी फैमिली पड़ी है जो आपसे प्यार करती है, आप उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते और सीधा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता, आप चले जाते हो एंड पीछे जो आपसे अटैच जो लोग हैं उनको कितना फील होता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुसाइड तक पहुंचने से पहले आप इन सारी बातों को अपने माइंड में एक बार जरूर सोचें। हर पर्सन डेली लो फील करता है, किसी की भी बात से लो फील होता है, हर फैमिली में झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी लो फील ना करें। मैं खुद बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, कई बार कोई कुछ कह देता है, कोई भी फैमिली मेम्बर या पड़ोस में किसी ने कुछ कह दिया, पूरे दिन माइंड में चलता रहता है, उससे कुछ नहीं होता है गाइस, सिर्फ हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इनको फायदा होता है हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर देते हैं, गलत चीजें क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की वजह से हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, अगर हम किसी भी वजह से सोचना शुरू कर रहे हैं कोई भी नेगेटिव फीलिंग, तो आप यही सोचिए कि वो बंदा रॉन्ग है, आपको उसकी बात सुननी ही नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर हिट कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।